गांव में कई दिनों से घने बादल मंडरा रहे थे। यह वही मौसम था जब खेतों में पकी हुई फसल काटकर घर लाई जाती है। गांव के लोग खुश थे। इस बार की पैदावार सचमुच अच्छी दिख रही थी। चौपाल पर बैठे किसान बातें कर रहे थे। भाई, इस बार की फसल से तो साहूकार का कर्ज पूरा उतार दूंगा। और मैं अपनी टूटी झोपड़ी की मरम्मत करवाऊंगा। बस भगवान बारिश न आने दे तो सबका भला होगा। सबकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ गया। बिजली की गर्जना हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहले दिन सबने सोचा, ठीक है, 2-4 दिन की बारिश से कुछ नुकसान नहीं होगा। पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पके खेत धीरे धीरे पानी में डूबते चले गए। गांव वालों की मेहनत बहकर नालियों में चली गई। जहां सुनहरी फसल लहलहाती थी, अब सिर्फ पानी का समंदर था। हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गईं। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज अपनी जगह खड़ा था। 2 दिन बाद साहूकार खुद आ धमका। रामू, जो उधार लिया था अब उसका हिसाब चुकाओ। साहूकार जी, फसल तो पानी में बह गई, थोड़ा समय दीजिए। मैं 2 दिन देता हूँ, नहीं तो जमीन मेरी समझो। रामू के हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। क्या हुआ? इतने उदास क्यों बैठे हो? 2 दिन का वक्त है। अगर साहूकार के पैसे न दिए तो जमीन छिन जाएगी। रामू चुपचाप दीवार को देखता रहा। वक्त बीता और पैसे का इंतजाम न हो सका। आखिरकार मजबूर होकर रामू ने अपनी जमीन साहूकार को सौंप दी। साहूकार ने कागजों पर दस्तखत करते हुए कहा, देखा कर्ज न चुकाने का अंजाम। रामू चुपचाप वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, दिल टूटा हुआ और आंखें भरी हुईं। अब उसके सामने बस एक ही रास्ता था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। रामू अपनी जमीन खोने के बाद रोज जंगल जाता। कभी गीली लकड़ियां काटता, कभी सूखी डालियां इकट्ठी करता। थोड़े पैसे मिलते तो घर का चूल्हा जलता, नहीं तो सब भूखे ही सो जाते। एक दिन दोपहर को वह जंगल में पेड़ काट रहा था। अचानक पीछे से किसी की आवाज आई। बेटा, मैं भूखा हूँ, क्या तेरे पास कुछ खाने को है? रामू ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और जेब टटोली। उसके पास खाने को तो कुछ नहीं था, बस 5 रुपये की मुड़ी तुड़ी नोट पड़ी थी। महाराज, मेरे पास भोजन नहीं है, लेकिन ये 5 रुपये ले लीजिए। पास ही एक ढाबा है, वहां से कुछ खा लीजिए। साधु की आंखें चमक उठी। बेटा, तूने खुद भूखा रहते हुए भी मेरी मदद की। तेरी ये दया व्यर्थ नहीं जाएगी। सुन, इस जंगल में एक अद्भुत बाजार लगता है। वहां हर चीज सस्ती मिलती है, पर उसका रास्ता सिर्फ नेक दिल इंसानों को दिखता है। यह कहकर साधु मुस्कुराए और धीरे धीरे जंगल की गहराई में चले गए। रामू वहीं खड़ा रह गया, दिल में जिज्ञासा और चेहरे पर हैरानी लिए। रात भर उसे नींद नहीं आई। क्या सच में कोई ऐसा बाजार है या ये सिर्फ सपना था? लेकिन अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों भटकने के बाद अचानक उसे पेड़ों के बीच से अजीब सी रोशनी दिखी। साथ ही भीड़ भाड़ और शोरगुल की आवाजें भी सुनाई दी। रामू ने साहस किया और उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी बाजार सजा था। रंग बिरंगे झंडे, लकड़ी की दुकानें, टिमटिमाती लालटेनों की रोशनी और हर जगह लोग सामान बेचते बोलते हुए। रामू कांपते कदमों से एक दुकान के पास गया। भाई, यहाँ अनाज कितने में मिलता है? जो चाहे ले लो, हर बोरी सिर्फ 1 रुपए की। रामू को यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं खरीदा और बोरी कंधे पर डालकर गांव की ओर भागा। उसके चेहरे पर महीनों बाद पहली बार मुस्कान थी। घर पहुंचकर उसने बोरी पत्नी के सामने रख दी।
ये अनाज कहाँ से आया? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। भगवान ने हमारी सुन ली। एक साधु बाबा ने मुझे जगह बताई थी। पत्नी की आंखें भी चमक उठी। अगर ऐसा है तो तुम कुछ अनाज बेच भी दो, उससे पैसे आएंगे और खर्च भी चलेगा। रामू ने अगले दिन गांव के किराना स्टोर पर बोरी बेच दी। मुट्ठी भर पैसों से उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। अब हर रोज वह उसी रहस्यमयी बाजार से अनाज लाता, गांव में बेचता और धीरे धीरे उसका घर फिर से संभलने लगा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जो रामू कभी अपनी जमीन गंवाकर टूट चुका था, वही अब पूरे गांव का सहारा बन गया। गांव वाले कहते, रामू भाई तो अब सबका पेट भर रहे हैं। रामू की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी किस्मत बदल दी थी। उसने घर की हालत सुधारी, बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करवाई और धीरे धीरे कर्ज चुकाने लायक पैसा भी जोड़ लिया। उधर साहूकार के आदमी ने ये सब देख लिया। वह भागते हुए साहूकार के पास पहुंचा और बोला, मालिक, वो रामू जिसे आप गरीब समझते थे अब बड़ा आदमी बन गया है। उसकी दुकान भी खुल गई है और उसके पास खूब पैसा आ गया है। साहूकार हैरानी और गुस्से से भर गया। क्या वो रामू जिसके पास खाने को दाना नहीं था, इतना सब कैसे हो गया? थोड़ी देर बाद रामू खुद वहां आ जाता है। रामू अब साहूकार के सामने खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। साहूकार जी, यह लीजिए आपके पूरे कर्ज के पैसे, और अब मेरी जमीन के कागजात मुझे लौटा दीजिए। साहूकार मजबूर होकर बोला, हाँ, ये लो कागजात। रामू की आंखों में चमक आ गई। जिस जमीन को खोकर वह टूटा था, वही जमीन अब उसे उसकी मेहनत और सच्चाई से वापस मिल गई थी।